नमस्कार साथियों, गुरुकुल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं विज्ञान। विज्ञान में अपना टॉपिक है पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपन देखते हैं कि पाचन होता क्या है। पाचन होता क्या है और पाचन हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। पाचन जैसे कि कोई गाड़ी होती है, उसके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है उसको चलने के लिए, वैसे ही अपने शरीर को एक मशीन मान लो। मशीन को क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। ईंधन के रूप में क्या लेंगे? भोजन। भोजन में क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। उनको अपन मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं? मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनको सिंपल रूप में अपन सरल भाषा में देखें तो अपन भोजन में क्या लेते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध, घी, दही, जो भी खाते हैं, सामान्य भाषा में अपन इनको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को ये कहते हैं। तो इनको अपन पढ़ लेते हैं। पाचन कहते हैं किसको है? तो वृहद अणुओं को या बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में, सरल प्रकार में अणुओं को बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। अब अपन के सामने है डायग्राम, इसको समझ लेते हैं। समझ लो कि ये अपना मुख है। ये नली होती है लंबी, जिसकी लंबाई होती है अपने 9 से 10 मीटर। कितनी लंबाई होती है? 9 से 10 मीटर होती है। ये पूरा जो बना हुआ है मुख से लेके गुदा यानी एनस तक की जो लंबाई होती है वो 9 से 10 मीटर होती है। तो पहला भाग अपना आया जहाँ से भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, वो है अपना मुख हुआ, मुख। उसके बाद अपनी आती है इसोफेगस। इसोफेगस यानी ग्रसनी। इसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है। भोजन अंतर्ग्रहण किया होता है उसका अपने स्टोमक्स में जाता है, यानी उसको हिंदी में कहते हैं आमाशय। आमाशय में पाचन होता है। जो बच जाता है उनका होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो अपना जो भोजन अंतर्ग्रहण किया था उसका धीरे धीरे क्रिया चलती रहती है और बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो अपन पढ़ लेते हैं। पहले मुख की बात करते हैं। डायग्राम अपन को एकदम से जो इसके भाग है वो समझ आ गया। आगे अपन बात करते हैं इसको कैसे क्या क्रिया होती है। पहले अपन देखते हैं मुख। क्या देखते हैं? मुख। मुख में क्या होता है? भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। मुख में क्या होती है? सब जानते हैं। जीवा होती है, दांत होती है, सब जानते हैं। तो मुख में होती है अपनी जीवा और क्या होते हैं? दांत। जीवा और दांत। अब जीवा अगर तो जीवा नहीं बोलते हैं, और भी जीवा, पर इसमें अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती है, कणिकाएं होती है, उनकी भी बात कर लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं जीवा की। इसमें क्या क्या होता है? तो अपनी जो जीवा होती है इसमें ग्रंथियां पाई जाती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की ग्रंथियां होती है? 2 प्रकार की। जीवा यानी टेग्यू, इंग्लिश में कहते हैं टेग्यू। इसमें 2 प्रकार की अपने ग्रंथियां होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है श्लेष्मिक ग्रंथि, दूसरी होती है श्लेष्मा ग्रंथि। ये 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है। ये क्या करती है? इनका कोई कार्य भी होगा तो ये क्या करती है? एंजाइमों को स्रावित करती है। और भी इनमें से स्रावित होते हैं, जैसे कि अपन बोल सकते हैं जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फेट है, बाइकार्बोनेट है, उनका भी स्राव करती है। ये क्या करते हैं? इनका कोई कार्य भी होगा। क्या कार्य है? तो ये अपने भोजन जो अंतर्ग्रहण करते हैं उनके पाचन में सहायक होती है, सहायता करती है एक तरह से। ठीक है, तो ये बात हो गई जीवा की। और जीवा पर क्या होती है? कणिकाएं होती है, छोटी छोटी। क्या होती है? कणिकाएं। कणिकाएं, इनका क्या काम होता है? ये क्या होती है? तो कणिकाएं वो होती है अपन अलग अलग प्रकार का भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे कि खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, जो भी होता है, उनको स्वाद को पहचानने के लिए ये जो कणिकाएं होती है वो स्वाद पहचानने का कार्य करती है। तो समझ आ गया कणिकाएं क्या होती है? जो अपने भोजन का स्वाद होता है अलग अलग प्रकार का, उसको पहचानने का कार्य अपनी जिह्वा में जो कणिका होती है वो
करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आगे अपन बात करते हैं दांत की। दांत क्या होते हैं? आगे बात करते हैं दांत की। दांत होते हैं अपने 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब कौन कौन से? 4 प्रकार। कौन कौन से? पहला होता है इंसाइजर। कौन सा? इंसाइजर। दूसरा होता है कैनाइन। कौन सा? कैनाइन। फिर होता है अपना प्रीमोलर और अंतिम होता है अपना मोलर। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इन 4 प्रकार के दांतों का अलग अलग कार्य होता है। इनका क्या कार्य होता है? इंसाइजर वो होते हैं जो अपने सामने होते हैं, उनको अपन इंसाइजर कहते हैं। उसके बाद जो थोड़े साइड में होते हैं, जो जिनकी संख्या एक ऊपर वाले जबड़े में एक नीचे वाले जबड़े में होती है, उनको कहते हैं कैनाइन। अपन देख लेते हैं। एक दंत सूत्र होता है, दंत सूत्र। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 21, 23। ये क्या होता है? 21, 23। 21, 23 अपॉन 21, 23 इंटू 2। अपने मुंह में दांत होते हैं वो 32 होते हैं। दांत कितने होते हैं? 32। इनको अपन जोड़ते हैं तो 32 आ जाते हैं। कैसे? अपने जो इंसाइजर होते हैं वो 2 होते हैं, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में, 2 2 4। फिर होता है अपना कैनाइन। ये कितने होते हैं? एक ऊपर वाले जबड़े में, एक नीचे वाले जबड़े में। तो 1 + 1 बराबर कितने हो गए? 2। फिर अपना आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में। कितने हो गए? 4। फिर अपना आता है मोलर। ये कितने होते हैं? 3 ऊपर वाले जबड़े में, 3 नीचे वाले, यानी कितने हो गए? 6। इन जो संख्या आती है इनको जोड़कर 2 से इंटू कर देते हैं, तो अपना जो दंत सूत्र आते हैं, दांत आते हैं, वो आते हैं 32। यानी कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। ये बात समझ आ गई? अब 32 है, इनमें ये सिमिलर तो है नहीं, मतलब अलग अलग है। 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? हेटेरोडोंट। एक शब्द आता है हेटेरोडोंट। अब ये हेटेरोडोंट क्या आता है? मतलब ये जो दांतों के जो ये क्रम है वो अलग अलग होता है, इनका कार्य भी अलग होता है, इनकी संरचना भी अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए इनको कहते हैं हेटेरोडोंट। समझ आ गया? हेटेरोडोंट किसे कहते हैं? जिनका कार्य अलग अलग होता है, उनकी उत्पत्ति के आधार पर संरचना भी अलग अलग होती है, उनको हेटेरोडोंट कहते हैं। इसके बाद एक और शब्द आता है थिकोडोंट। क्या आता है? थिकोडोंट। ये क्या होता है? इनको हिंदी में कहते हैं ग्रंथदंती। अपने जो दांत होते हैं मुख में, वो मच्छरों में एक प्रकार से धंसे हुए रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं थिकोडोंट। कैसे कहते हैं? थिकोडोंट। यहाँ तक समझ आ गया? आगे बात करते हैं इससे आगे की। इसको एक शब्द और आता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको कहते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती। अब ये द्विबारदंती क्या होता है? हमारे मानव जीवन में दांत होते हैं वो 2 प्रकार के, 2 भाग आते हैं, 2 बार आते हैं, उनको कहते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती यानी 2 बार अपने शरीर, अपने जो दांत 2 बार आते हैं उनको द्विबारदंती कहते हैं। 2 बार कैसे? एक होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं वाद यानी वयस्कों में आते हैं जो स्थायी दांत। इनकी संख्या क्या होती है? कैसे होते हैं? तो ये होते हैं अपने 20 दांत। 20 दांत होते हैं, ये अपने होते हैं दूध के दांत। कैसे दांत? दूध के दांत। दूध के दांत है वो होते हैं, उनकी संख्या होती है 20। और स्थायी दांत कितने होते हैं?
दांत होते हैं 12। बच्चों में क्या होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो एक बार गिरने के बाद दोबारा आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं द्विबाल दंती। समझ आ गया द्विबाल दंती क्या होता है? यानी कि बच्चों में गिर के दोबारा जो दांत आते हैं उनको द्विबाल दंती कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। और वयस्कों में क्या कितने होते हैं? स्थायी दांत 12। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो आगे बात करते हैं। मुख गुहा में अपन ने जीवा की बात कर ली, दांतों की बात कर ली। अब बाहर ग्रंथियों की बात करते हैं। अपने शरीर में जो भोजन का पाचन होता है उसमें ग्रंथियां भी पाचन में सहायक होती है। तो अपने शरीर में जो 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है वो पाचन में सहायक होती है। तो पहले ही ग्रंथियां आती है वो अपनी होती है मुख गुहा में, उनकी बात कर लेते हैं। मुख गुहा में ग्रंथियां की संख्या होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब देख लेते हैं इनके 3 प्रकार कौन कौन से। पहला है अपना पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड। इसको हिंदी में कहते हैं कर्णपूर ग्रंथि। कर्णपूर ग्रंथि। दूसरी होती है अपनी सबलिंगुअल। सबलिंगुअल यानी अधोजिह्वा ग्रंथि। तीसरी होती है अपनी सबमैंडिबुलर ग्रंथि यानी अधोजम ग्रंथि। तो अपने जो मुख गुहा में ग्रंथियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि, अगली है अपनी सबलिंगुअल ग्रंथि और तीसरी है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मुख गुहा में पैरोटिड ग्रंथि होती है जो बड़ी होती है। ये अपने कान के आगे वाले हिस्से में पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ये इसे सूजन आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे मम्स हो जाता है। क्या हो जाता है? मम्स, कपड़े सूज जाते हैं। वो किसके कारण होता है? पैरोटिड ग्रंथि के कारण। तो यहाँ तक समझ आ गया कि मुख गुहा में ग्रंथियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। अब आगे बात करते हैं अमाशय की, यानी स्टोमच। अमाशय इंग्लिश में कहते हैं स्टोमच। अब अपना जो भोजन था वो मुख गुहा के बाद इसोफेगस से होते हुए स्टोमच में आ गया। एक बात और याद रखना, अपना जो मुख गुहा होती है इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका 30% तक पाचन हो जाता है। कितना हो जाता है? 30% तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। किसकी सहायता से होता है? एक एंजाइम होता है टाइलिन। एंजाइम होता है टाइलिन, जिसके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का है वो 30% पाचन हो जाता है। प्रोटीन और वसा का नहीं होता, सिर्फ किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च कहते हैं, स्टार्च का। और जो 70% होता है वो होगा अमाशय में। अब अपन बात करते हैं अमाशय की। अमाशय की संरचना कैसी होती है, कितने भाग होते हैं, क्या होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अमाशय स्टोमच, इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। ये क्या होता है? थैलेनुमा संरचना होती है। ये जो दिख रहा है अपन को, ये वाला भाग है, ये अपना थैलेनुमा, ये अमाशय होता है। ठीक है, इसके 4 भाग है। कौन कौन से भाग होते हैं? कार्डिक, हड्डी, पाइलोरिक और बीच वाला जो भाग होता है उसको बॉडी कहते हैं। तो लिख लेते हैं। पहला होता है कार्डिक भाग, कार्डिक भाग। दूसरा होता है फंडस भाग। तीसरा होता है पाइलोरिक भाग।
जो ये वाला भाग है यहाँ से ये, इसको कहते हैं बॉडी वाला, बॉडी या मध्यम भाग, बॉडी या मध्यम भाग। ठीक है, तो ये चार होते हैं जो आमाशय के अपने भाग होते हैं, कार्डिक भाग, फंडस भाग और हाइड्रोलिक भाग और बॉडी भाग। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक एसिड पाया जाता है यानी अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, ये अपने पाचन में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है, क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। HCl और इसमें ग्रंथियां भी पाई जाती है और एक रस होता है एक प्रकार जिसको कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं? जठर रस। जो जठर ग्रंथियां होती है वो जठर रस का स्रावित करती हैं। और ये जो HCl है इसका स्रावित कौन करता है? इसको स्रावित करती है अपनी ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल या कोशिका। ये होती है अपने HCl का स्रावण करती है। एक और होती है कोशिका जिसका नाम है मुख्य कोशिका, सीप सेल या जाइगोजन सेल। इसके अलग अलग नाम है, इसको सीप सेल कहते हैं, मुख्य कोशिका कहते हैं और जाइगोजन सेल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ एक तो होगी अपनी ऑक्जेंटिक सेल, दूसरी होगी अपनी मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिका या जाइगोजन, मुख्य कोशिका यानी जाइगोजन सेल। ये तो कहाँ होती है? अपने आमाशय में। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? मुखगुहा में कौन सी ग्रंथि होती है, कौन से एंजाइम होते हैं और जीवा होती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, वो सब पढ़ा। आगे बढ़ा अपन ने आमाशय। तो अगला अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर जरूर करें।